हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं कि जानते हैं कि इस जो सेशन स्टार्ट कर रहे हैं लूसेंट बुक रिवीजन का, तो क्यों कर रहे हैं। पहले तो दरोगा मद निषेध का जो 28/1 को एग्ज़ाम होने वाला है पीटी, और दरोगा का जो मेंस एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि पीटी हो चुका है 1275 का, उसका मेंस होने वाला है फरवरी या मार्च में। उस दोनों को देखते हुए लूसेंट बुक से जितने भी क्वेश्चन लड़ते हैं, लूसेंट का तो रिवीजन करना मस्ट होता है दोस्तों। इसीलिए लूसेंट का हम लोग फास्ट रिवीजन करेंगे, हर एक दिन एक चैप्टर का। तो हम ये पॉलिटी का सेक्शन पहले का ये पार्ट 3 वीडियो होगा, और डेली पॉलिटी का एक चैप्टर का रिवीजन डेली करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वो पॉलिटी का आज तीसरा चैप्टर कौन सा होता है। और इसी तरह पॉलिटी का हर एक दिन पॉलिटी, फिर मैं डेली लगभग 2 वीडियो अपलोड करूँगा कि एक पॉलिटी साथ में ज्योग्राफी चलेगा, उसके बाद हिस्ट्री, फिर मैं हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स के साथ में चलेगा। इसी तरह लगातार आपको प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियो मिलते रहेंगे और आप रिवीजन करते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, आज से पॉलिटी का ये तीसरा लेसन है। आज जो है भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा प्रस्तावना। ये जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो संशोधित उद्देशिका निम्नलिखित हैं, जो इससे पहले 3 वर्ड नहीं जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में संविधान में 3 वर्ड जोड़ा गया: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक। ठीक है, ये 3 वर्ड को जोड़ा गया। इस प्रकार से अब उद्देशिका जो है हम लोग का ये प्रस्तावना निम्नलिखित तरीका से हो गया है, जो कि हम लोग स्कूल में डेली करते भी हैं। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन आता है, संविधान पूरी तरह बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। आइए इनसे जुड़ी निम्नलिखित बातों को जानते हैं, क्या क्या उससे रिलेटेड बातें हैं। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग होते हुए भी कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। प्रस्तावना संविधान का आरंभिक अंग है, लेकिन उसके कानूनी तौर पर उसका भाग नहीं माना जाता। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग हैं। संविधान के अनुसार, प्रस्तावना के अनुसार जो संविधान का महत्वपूर्ण लोग कौन है? भारत के लोग ही उनके महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्द हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय लोग की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोषणा करता है। ये संविधान में सबसे ऊपर कौन है? भारत के लोग जो है सबसे ऊपर है। प्रस्तावना को संविधान में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। प्रस्तावना को संविधान न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये न्यायालय में परिवर्तित नहीं है। यह निर्णय ये निर्णय कौन लिया? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में लिए थे। निर्णय घोषित किया, यानी यदि सरकार का कोई नागरिक प्रस्तावना की अवहेलना करता है, उसकी रक्षा के लिए हम अदालत की सहायता नहीं ले सकते। अवहेलना करता तो अदालत की सहायता हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? बेरुवारी यूनियन के बाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो, वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायता करती है। जहां भाषा, संविधान की जो भाषा संदिग्ध है, वहां पर प्रस्तावना विधेयक निर्वाचन में सहायता करती है। ठीक है, बेरुवारी के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। बेरुवारी के बाद सर्वोच्च न्यायालय जो है प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती। इसलिए विधायिका प्रस्तावना में संशोधन नहीं, सर्वोच्च न्यायालय प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानती है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद
भारतीय बनाम केएल राजभर 1973 में यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। उसके बाद 1973 में क्या कहा, केशवानंद भारती बनाम केरल राष्ट्रवाद क्या बोले 1973 में कि संविधान जो है सर्वोच्च न्यायालय का अंग है, विधायिका संसद संशोधन कर सकती, मतलब संसद इसमें विधायिका यानी संसद इसमें संशोधन कर सकता। केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कर दिया। केशवानंद भारती बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा का सिद्धांत प्रस्तावना का संविधान का मूल ढांचा माना है। संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती। स्पष्ट संसद वैसा संशोधन करते जिससे मूल ढांचे का विस्तार एक मजबूतीकरण, मतलब संसद प्रस्तावना में मतलब बदल सकती है संसद, लेकिन वैसे पूरा तो नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती, ये बात है। 42वें संविधान संशोधन 1976, 42वें संविधान संशोधन 1976 में 1976 के दौरान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, भारत की संविधान प्रस्तावना में 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। मतलब ये हम जानेंगे कि यहाँ के भारत के संविधान में जो है 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। 2 प्रकार की समानताएं हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता उल्लेख किया गया भारत के संविधान। और क्या? भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है, जो कि अंशतः कठोर और लचीला है। हम लोग का संविधान कठोर और लचीला है। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से ली गई है? फ्रांस से ली गई। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से ली गई है। आइए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है, मतलब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान को सबसे सर्वोच्च माना गया। भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है, मतलब भारत के संविधान में जितना पूरा अधिकार किसका है? भारत की जनता का है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में वह संविधान दस्तावेज है। तो 1935 का मतलब संविधान में जितना भी अनुच्छेद है, अनुसूची है, भाग है, ज़्यादातर कहाँ से लिया गया? 1935 के भारत सरकार अधिनियम से, जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव, मतलब 1935 अधिनियम का पूरा गहरा प्रभाव पड़ा है संविधान बनाने में। ठीक है, ऐसा कहा, मतलब 250 से ज़्यादा अनुच्छेद मतलब इसी से लिया गया है। मतलब और क्या है, भारत के संविधान में संघीय शासन शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया। कौन सा वर्ड का प्रयोग नहीं किया गया? संघीय शासन प्रयोग नहीं किया। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। संविधान में भारत जो है राज्यों का संघ है। तो इस प्रकार से तीसरा लेसन दोस्तों खत्म होता है, जो कि बहुत छोटा सा था। और हम नेक्स्ट वीडियो में चौथा जो है भारत संविधान के विदेशी स्रोत, मतलब कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है, समता का अधिकार, न्यायालय की, राष्ट्रपति का शासन, प्रधानमंत्री पोस्ट कहाँ कहाँ से लिया गया, उसकी चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद दोस्तों।